जय हिंद दोस्तों। एक कहावत है कि बुरा वक्त ही सिखाता है अच्छा वक्त किसके साथ बिताना चाहिए। तो नमस्कार, आइए हम लोग आज यहाँ पे जो है ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इसमें हम लोग जो है सारे इम्पोर्टेंट सवाल को जो है देखने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें ज्योग्राफी के सारे प्रश्न रहेंगे और पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उसका जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग का जो है अपने आप में एक बहुत ही अहम जो है यहाँ पे आस्था है। ठीक है, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं, खाली स्थान क्या कहलाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेसप्लतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को बरीड सनशाइन, ठीक है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कोयला। कोयला जो है इसको बरीड सनशाइन कहा जाता है। कोयला जो है फ्रेंड्स हर चीज़ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रेलवे को चलाने के लिए, बिजली को बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत तरह तरह का प्रयोग जो है कोयला का जो यहाँ पे किया जाता है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बरीड सनशाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, वो खनिज कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका पायराइट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत बार जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण जब होता है उस टाइम क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है फ्रेंड्स उस टाइम जो चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, उसी टाइम में जो है सूर्य ग्रहण होता है। समझ गए। तो क्या है, पृथ्वी से पूरी तरह से सूर्य नहीं दिखता है क्योंकि बीच में चंद्रमा होता है, तो वो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे है जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जादू घोड़ा यूरेनियम के भंडारों के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पोनंग लोक नृत्य जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। क्या पूछ रहा है कि हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है और वो कौन सा है, वो है हिमशिखा। देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा ना तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए, हर टॉपिक से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। और जैसा कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड हैं हायर एजुकेशन, हायर जैसे मान के चलिए ग्रेड ए ग्रेड बी वगैरह की जॉब की तैयारी करते हैं तो उन सभी प्रश्नों, उन सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जिसको जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है गैसीय ग्रह नहीं है। अब इसका आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर यूरेनस जिसको अरुण भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह जो नहीं है वो आपका क्या है, मंगल ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है। नदी का नाम क्या है, काबिनी नदी, और ये किस नदी का सहायक है। तो काबिनी जो है कावेरी की सहायक है। अपना के से यहाँ पे वर्ड अप मैच करा सकते हैं, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जगह है जिसको भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसको कहा जाता है पंजाब को।
फ्रेंड्स पंजाब में जो है ना सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेती होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, भारत की रोटी की टोकरी कहा गया। ओके, अगला प्रश्न है, यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है, सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है। नदी का नाम क्या है, सुरमा, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, बराक नदी। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है फ्रेंड्स मणिपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, ये हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो असम का कौन सा शहर है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ये है धुबरी, सही उत्तर ऑप्शन सी। ओके, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स। हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी के ऊपर। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीलम और रूबी जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में ये सारा किया गया था, तो ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के जो इस्पात संयंत्र जो स्थापित हुआ वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के खाली स्थान के बराबर है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के छठा भाग, ठीक है, क्या है, छठा भाग के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में अबरक का, ठीक है, ये क्या है, अबरक है। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है 22 जो है ज्योग्राफी के सवाल को आपने देखा, सारे सेलेक्टेड प्रश्न थे और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हम लोग इस सिलसिला को अगले वीडियो में जारी रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 23 से देखेंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे जीके का 1000 प्रश्न देखने वाले हैं और आपको लगभग सभी दिन जो है जीके का प्रैक्टिस सेट, जीके का जो है क्वेश्चन इस तरह का हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेके आने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।